साल 1991 में मशहूर हॉलीवुड फिल्म घोस्ट की कहानी से प्रेरित होकर बॉलीवुड में दो हिंदी हॉरर फिल्में बनाई गई थी। अनिल शर्मा द्वारा निर्मित एक फिल्म का नाम था माँ और दूसरा फिल्म का नाम था प्यार का साया, जो डिस्को डांसर के निर्माता बब्बर सुभाष द्वारा निर्मित थी। फिल्म जगत बब्बर सुभाष को बी सुभाष के नाम से ही जानता है। हालांकि जॉनर या शैली की नज़र से ना तो माँ और ना ही प्यार का साया को हार्डकोर हॉरर फिल्म कहा जा सकता है। इन फिल्मों में भूतिया उपस्थिति या फिर भूतिया घटनाएं नहीं थी, जो उन दिनों रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मों में अक्सर देखा जाता था। पारंपरिक डरावनी फिल्मों से हटकर ये दो फिल्मों में भूत या सुपरनैचुरल एंटिटी की उपस्थिति भयावह होने के बदले कोमल और संवेदनशील थी। आज हम यहाँ बात करेंगे अनिल शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म माँ के बारे में। हालांकि इस फिल्म के क्रेडिट टाइटल में प्रोड्यूसर का नाम अनुज शर्मा दिखाया गया था। फिल्म का निर्देशन अजय कश्यप ने किया था और कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स श्याम गोयल जी ने लिखे थे। जितेंद्र, जयाप्रदा, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी और गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई। संगीत अनु मलिक द्वारा निर्देशित किया गया था और बैकग्राउंड स्कोर अमर विश्वास और उत्पल विश्वास द्वारा तैयार किया गया था, जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास जी के दो प्रतिभाशाली बेटे थे। बॉलीवुड फिल्म जगत में जिन्हें हम अमर उत्पल की जोड़ी के नाम से जानते हैं। फिल्म माँ की कहानी कुछ इस प्रकार से है। करोड़पति बिजनेसमैन राम खन्ना को एक ज्योतिषी सलाह देता है कि उसे किसी ऐसी महिला से संपर्क में आना चाहिए या शादी करनी चाहिए जिसका नाम एम से शुरू होता है। राम की मुलाकात एक चैरिटी डांस प्रोग्राम में ममता से हो जाती है और आखिरकार वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये जानते हुए कि ममता एक तवाइफ हीराबाई की बेटी है, राम उससे शादी करता है और उसे अपने आलीशान घर में ले आता है। पति के घर में अपने पहले दिन ही ममता को राम के सौतेले भाई मुरली मनोहर और उसकी पत्नी माया से व्यंग्यपूर्ण और शीतल स्वागत यानी कि कोल्ड वेलकम मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ममता को धीरे धीरे एहसास होता है कि राम का भाई मुरली और उसकी पत्नी माया राम की व्यावसायिक व्यस्तता और राम के भरोसे का नाजायज फ़ायदा उठाकर कई अनैतिक और गलत काम करते हैं, जुआ और अय्याशी में पैसा उड़ाते हैं और उसके पति राम को धोखा देते हैं। ये जानने के बाद ममता खुद ही संसार के हर चीज़ों को सख्ती से संभालने का फैसला करती है और घर के महत्वपूर्ण मामलों पर खुद का नियंत्रण रखती है। ममता के सामने उन दोनों के असलियत का खुलासा हो जाने के बाद मुरली और माया घर छोड़ने पर तो मजबूर हो जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो नापाक साजिशों का जाल बुनते रहते हैं। ममता और राम ने जल्द ही अपने सुखी दुनिया में एक बेटे का जन्म देता है। एक दिन राम ने ममता से कैश से भरी एक सूटकेस सावधानी से और संभल के रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बिजनेस के सिलसिले में शहर के बाहर पूना जाना था। राम शहर छोड़ने के बाद ही मुरली और माया ने गुल्लू गोली नाम के एक भाड़े के हत्यारे की मदद से ममता की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है। इसके बाद गुल्लू गोली ममता के लाश को एक सुनसान जगह पे दफना देता है। अस्वाभाविक मौत के वजह से ममता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ममता की अतृप्त आत्मा कब्र से बाहर आता है। ममता की भटकती रूह अपना कर्तव्य निर्धारित करती है। वो अपने घर वापस जाकर मुरली और माया की शैतानी साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला तो करती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि सांसारिक दुनिया में कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं सकता और कोई भी उसे देख नहीं सकता है, क्योंकि उसने नश्वर शरीर छोड़ दिया है और एक निराकार रूप में बदल गया है। जब राम घर वापस आता है तब मुरली और माया गुल्लू गोली की मदद से राम को ये समझाने की कोशिश करता है कि तवाइफ हीराबाई की बेटी माया 50 लाख के जेवरात और राम का दिया हुआ वो सूटकेस का गबन करके हवेली छोड़ के भाग गई है।
लेकिन राम का दिल हरगिज ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी पत्नी ममता ऐसे काम कर सकती है। पार्थिव जगत के किसी भी व्यक्ति के साथ अब वो और संयोग स्थापना नहीं कर सकती है, ये समझ जाने के बाद ममता बहुत ही असहाय महसूस करती है। सिर्फ ममता की पालतू कुत्ता डॉबी अपने मालकिन की मौजूदगी का एहसास करता है। ममता असहाय होकर देखती है कि शैतान मुरली और माया दोनों ने अपना रास्ते का कांटा साफ करने के लिए उसकी एकमात्र औलाद राम के जायदाद के उत्तराधिकारी को मारने की साजिश रच रहा है, और माया उसकी अपनी भतीजी मोना के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से तबाह हो चुका राम के शादी करवाने की कोशिश कर रही है। क्या मुरली और माया की ये गंदी साजिश सफल होगी? क्या ममता अपने बच्चे की जान उनके पकड़ से बचा पाएगी? क्या राम को आखिरकार सारी सच्चाई का पता चलेगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपको फिल्म माँ देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पर इस फिल्म के लिंक उपलब्ध है। क्योंकि माँ और प्यार का साया दोनों की कहानी फिल्म घोस्ट की थीम से प्रभावित थी, इसलिए प्यार का साया के निर्माता बी सुभाष चाहते थे कि फिल्म प्यार का साया किसी भी कीमत पर माँ से पहले रिलीज हो, और फिल्म प्यार का साया फिल्म माँ से एक हफ्ते पहले रिलीज भी हुई थी। लेकिन इसका कोई फ़ायदा इसके निर्माता बी सुभाष को नहीं मिला था। इसका एक बड़ा वाजिब कारण था। बी सुभाष की फिल्म प्यार का साया की रिलीज़ के एक हफ्ते बाद फिल्म माँ रिलीज़ हुई थी। दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट एक ही था, क्योंकि दोनों फिल्में हॉलीवुड मूवी घोस्ट की अनऑफिशियल रीमेक थी। लेकिन जहां फिल्म प्यार का साया उस हॉलीवुड अंग्रेजी फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कार्बन कॉपी थी, वहीं मां के निर्माताओं ने बहुत ही समझदारी से अपनी कहानी में एक कार्यात्मक बदलाव किया था। मृत पति द्वारा अपनी प्यारी पत्नी को बचाने की जी तोड़ कोशिश करने की बजाय एक मृत मां की आत्मा अपने बच्चे की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही है। वे इसे इस तरह पर्दे में पेश किए। उन्होंने कहानी को दर्शक के लिए अधिक मार्मिक और अधिक संवेदनशील बना दिया। इसके अलावा हॉरर फिल्मों में आमतौर पर अतृप्त आत्माओं को सफ़ेद साड़ी में दिखाया जाता है, लेकिन फिल्म माँ में ममता उर्फ जया प्रदा को सफ़ेद साड़ी की बजाय पीली साड़ी में पेश किया गया। फिल्म माँ 1991 की एक सरप्राइज हिट थी। आशिकी की सफलता से प्रेरित होकर बॉलीवुड में कॉलेज जाने वाली युवा लड़के लड़कियों की प्रेम कहानी पर आधारित और बॉय मीट्स गर्ल ये थीम पर फिल्मों की एक लहर चल पड़ी थी। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अविनाश वाधवन जैसे हीरो और दिव्या भारती, आयशा जुल्का, करिश्मा कपूर जैसे हीरोइन तेज़ी से उभर कर सामने आ रहे थे। ऐसे दौर में अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके जितेंद्र और एजेड एक्ट्रेस जया प्रदा की जोड़ी की एक ऐसी फिल्म जो भटकती आत्मा जैसे सब्जेक्ट पर आधारित है, ये हिट हो जाएगी, ये फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म एक्सपर्ट्स की कल्पना में भी नहीं थी, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ था। फिल्म माँ की सफलता का दूसरा कारण इस फिल्म के गाने थे। 90s के दशक की शुरुआत मनमोहित कर देने वाली मेलोडी का समय था और कुमार शानू अपने पीक पर थे। अपने नायक जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते जितेंद्र को अपने होठों में कुमार शानू का एक बेहतरीन गीत मिल गया। गाने का फिल्मांकन और बोल भी 60 और 70 के दशक में जितेंद्र के करियर के वो सुनहरे समय के जैसे ही किया गया था। गाने के बोल थे, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले है। जैसे ही इस गाने के बोल वैसे ही गाने के धुन बनाए गए थे और कुमार शानू की गायकी भी लाजवाब थी। इस गाने को बार बार सुनने से भी दिल नहीं भरता। मूल रूप से इस फिल्म का निर्देशन निर्माता अनिल शर्मा खुद करने वाले थे, लेकिन उनकी अजय कश्यप से एक कमिटमेंट या प्रतिबद्धता थी कि वो किसी समय उनके बैनर के एक फिल्म का निर्देशन अजय कश्यप से करवाएंगे। इसलिए अनिल शर्मा ने आखिरकार फिल्म माँ का डायरेक्शन
अजय कश्यप को सौंप दिए थे। अनिल शर्मा उस समय फिल्म तहलका का भी निर्माण कर रहे थे। अनिल शर्मा ने जयाप्रदा को अपनी फिल्म माँ और तहलका दोनों के लिए साइन करवाए थे, लेकिन साइन करते समय अनिल जी ने जया को फिल्म तहलका में काम करने के लिए कोई पेमेंट नहीं किए थे। बाद में जब इस बात पर विवाद बढ़ा तो जयाप्रदा ने फिल्म मेकर्स एसोसिएशन से शिकायत की थी कि निर्माता अनिल शर्मा ने उनसे फिल्म माँ शुरू करने के लिए कहा था और बात ये थी कि फिल्म माँ के काम शुरू होते ही अनिल शर्मा ने उन्हें तहलका का पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन अनिल शर्मा जी ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार जयाप्रदा ने केवल फिल्म माँ में ही काम किया और फिल्म तहलका को छोड़ने का फैसला किया।